हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहला आज का आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी के बारे में किया था। तो आज का आर्टिकल अपना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है, तो ध्यान से इसको समझेंगे। आर्टिकल है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये अपना आर्टिकल रहेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी सिस्टम की है 2 पॉइंट चार्जेस की, तो उसमें आपको कुछ लैंग्वेज भी लिखनी होती है। ओके, तो जो लैंग्वेज है वो देखिए वो क्या है। सपोज ए पॉइंट चार्ज Q1, मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है, वो रेस्ट पे है एट पॉइंट P1 इन स्पेस, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। देखिए ये आपका P1 पॉइंट हो गया, ये आपका P2 पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले रखी है, R12। P1 पॉइंट पे एक्चुअली जब आप किसी चार्ज को लेके आए होगे कहीं से भी, सपोज करो आप ये P1 पॉइंट पे भी कहीं से Q1 को लेके आए थे, तब यहाँ पर हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा, तो वो वर्क डन 0 होगा। लेकिन जब हम पॉइंट P2 के ऊपर Q2 को लेके आएंगे, जो कि पॉइंट P2 कहाँ है, इस चार्ज की इन्फ्लुएंस में है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज लेता हूँ इनिशियली Q1, तो इस पॉइंट का फील्ड यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पॉइंट पर सपोज करो ये अपना पॉइंट कितना हो गया, P1 पॉइंट, और इस पॉइंट P2 के ऊपर जब आप कोई चार्ज इन्फिनिटी से, लेटेस्ट से ये इन्फिनिटी है, उठा के लेके आओगे ऐसे करके, तो ये वाला चार्ज Q1 चार्ज इसको अपोज करेगा। कितनी दूरी पर लेके आए आप, Q1 से ये कितनी डिस्टेंस पे है, R12, लेटेस्ट से ये R12 पे है। तो हमारा पहला वर्क डन जब हम इसके ऊपर लेके आए थे पॉइंट P1 के ऊपर, यार सिंगल पॉइंट है, उसके ऊपर आप कोई चार्ज लेके आओगे, उसको अपोज करने वाला कौन है, कोई नहीं है, इसलिए कोई वर्क डन नहीं होता यहाँ पे। लेकिन जब आप दूसरा चार्ज लेके आओगे पहले चार्ज के पास, तो फर्स्ट चार्ज अपोज करता है सेकंड चार्ज को, इसलिए हमसे वो वर्क करवा लेता है। तो जो सेकंड वर्क है हमारे पास W2 है, ये 0 नहीं है, ये नॉन जीरो है, ये हम निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो वर्क डन आता है वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सबसे पहले इस पॉइंट P2 के ऊपर जब हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं Q2, तो टेस्ट चार्ज कौन हुआ, Q2, क्योंकि जिसको लेके आते हैं वो टेस्ट चार्ज हो जाता है, और जो गिवन चार्ज है वो है Q1। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेट अस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P2 कितना होगा, उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ V1। Q1 की वजह से Q1 बाय 4πε0, क्योंकि फ्री स्पेस में है, और कितनी दूरी पर है वो पॉइंट, R12 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अगर हम वर्क डन की बात करें, कहाँ से कहाँ तक, वर्क डन टू मूव या टू ब्रिंग, किसको लेके आ रहे हैं हम, चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट कौन सा है हमारे पास, गिवन पॉइंट कितना है, P2। तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू हो जाती है, कितनी हो जाती है, वर्क डन होता है हमारा पोटेंशियल इनटू चार्ज Q, और Q कौन सा है, ये हमारे पास ये वो Q है जिसको हम लेके आते हैं। ओके, तो किसको लेके आए आप लोग, ये हम Q2 को लेके आए। इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि पोटेंशियल की डेफिनेशन होती थी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
अब हम पोटेंशियल की वैल्यू वर्क डन यानी वर्क डन कर रहे हैं Q2, क्योंकि वर्क डन जो W1 है वो हमारे पास हम कितना कर चुके हैं पहले ही 0, तो हम वर्क डन कितना कर रहे हैं W2। किसको लेके आ रहे हो Q2 के, और पोटेंशियल आ रहा है V1, तो ये बन गया V1 हमारे पास। ओके, तो यहाँ W2 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू हम रख देंगे इसमें Q1/4πε0 R12 इंटू Q2 है। ओके, यहाँ से हमारे पास W2 की जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ गई Q1 Q2/4πε0 R12, ये हमारे पास W2 की वैल्यू आ गई। अब जितना वर्क आप लोगों ने इस पे करना पड़ा इसको लेके आने के लिए, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाता है। तो हम लिखेंगे दिस वर्क इज स्टोर्ड in form of energy known as potential energy stored in the system। और सिस्टम कितने चार्जेस का है, 2 चार्जेस का हमारा ये सिस्टम है। तो 2 चार्जेस के इस सिस्टम में हमारे पास ये वर्क डन आ चुका है। यही वर्क डन हमारा क्या बन जाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो हमारी यही पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाती है। तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसी को हम U से डिनोट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी को आप U से डिनोट कर सकते हो Q1 Q2/4πε0 R12, ये हमारे पास वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ओके, नाउ हमारे पास सपोज करो अगर 3 चार्जेस हैं, 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है। फॉर सपोज हमारे पास अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 पॉइंट चार्जेस, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है 3 पॉइंट चार्जेस का हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 3 पॉइंट चार्जेस। तो इसके अंदर आप लोग क्या करने वाले हो, इसके अंदर आप लोग 3 चार्जेस लोगे। देखो Q1 चार्जेस यहाँ पे हो गया, पॉइंट P2 पे हमारे पास Q2 और पॉइंट P3 पे हम Q3 लेते हैं। अब इनकी डिस्टेंस को कितना ले लिया R13, इसमें R23, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर चार्ज Q2 है। तो Q2 और Q3 के बीच में हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है। तो Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस को R23 बोल दिया, इसको R13 बोल दिया, इसको R12 बोल दिया। अब मुझे बताओ इसी फॉर्मूला को देखते हुए आप इन दोनों के बीच में P1 और P2 के बीच में होने वाले वर्क डन को बताइए। तो वो वर्क डन हमारा हो जाएगा वर्क डन W12, वो कहलाएगा Q1 Q2/4πε0 R12। ओके, इसके बाद सेकंड हमारा वर्क डन हो जाएगा W13, ये हो जाएगा Q1 Q3/4πε0 R13। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा W23, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2/4πε0 R23। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इन सब का सम हो जाएगी W12 प्लस W13 प्लस W23। आप इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और सम कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी सेकंड इसके अंदर आर्टिकल। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितने को, ये 3 चार्ज के लिए हुई, ए सिस्टम हैविंग 3 चार्जेस। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ये 3 चार्जेस के लिए हुआ। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है, तो चलिए इस डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें डिफाइन करना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सपोज करते हैं कि 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाते हैं। सपोज करो किसी जगह पे इस पॉइंट पर 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है।
अगर इस 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस में आप किसी चार्ज के को रखोगे तो वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 वोल्ट पोटेंशियल कैसे होगी, किसी चार्ज की वजह से होगी। गिवन चार्ज सपोज करो यहाँ क्यू नोट है, इसकी वजह से यहाँ पर क्यू आपने रखा तो इस पर आपको क्या करना पड़ा, इस चार्ज को मूव करना पड़ा। तो अगर हमारे पास इस चार्ज की इलेक्ट्रॉन हो, सपोज करो फिर से समझ लीजिए, एक गिवन चार्ज क्यू है, कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आप एक इलेक्ट्रॉन को ले आए हो, इस चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करनी पड़ी और ये चल पड़ा। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर चलता है, मूव करता है, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के चलने से उसको एक एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी। तो एक एनर्जी जो ये लेगा, उस एनर्जी को हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, which is required to move, या फिर विच इज रिक्वायर की बजाय आप लीजिए विच इज गेन और लॉस्ट, या तो वो गेन करता है एनर्जी या लॉस्ट करता है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है स्पीड स्लो कर दे और एनर्जी को क्या कर देगा, यहाँ पर लॉस करेगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन रखा है और फिर वो चल पड़ेगा तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा। दोनों ही केसेस में ये जो एनर्जी गेन या लॉस कर रहा है, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे कर दीजिए बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव, कब, व्हेन मूव इन ए potential difference of 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जितनी काइनेटिक या तो गेन कर लेगा, ठीक है, या फिर क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो वो गेन करता है वो भी हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता है, लॉस, वो भी हमारे पास क्या है, 1 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, वो भी हमारे पास एनर्जी हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया। तो ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यहाँ पर अब मैं हाईलाइट्स को नोटिफाई करा देता हूँ, जैसे कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है, मिली इलेक्ट्रॉन में तो मिली की वैल्यू 10⁻³ रख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये देखिए ये वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये कैसे आई, आप यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखिए, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को शो कर देता हूँ। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन होते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ कुलाम इंटू वोल्ट। अब कुलाम इंटू वोल्ट क्या बन जाती है, जूल, और ये मल्टी कितनी आ गई, 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1 वोल्ट हमारे पास कितनी एनर्जी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास वैल्यू आप पुट करो तो किलो हो गया 10⁻⁴। अब आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी। तो ये थी आपकी कुछ वैल्यूज इसमें। इसके बाद इसमें आप लोगों के लिए मैं एक बार देख लेता हूँ, यस। तो ये आप लोगों का पोटेंशियल वाला चैप्टर जो है यहीं पे यहाँ पे ख़त्म होता है।
तो ये आपका आज का चैप्टर था, आज का आर्टिकल था। नेक्स्ट हम कैपेसिटेंस वाला चैप्टर इसमें शुरू करेंगे। थैंक यू। आप अपनी नोटबुक भी पूरी करते रहें साथ साथ बच्चों, और कोई आर्टिकल में डाउट है तो आप एक बार इनको 2 या 3 बार देख लिया करो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन केस फिर भी नहीं होते तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।